नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय देवउठनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनी जाती है। कहते हैं इसके पुण्य से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। फिर एकादशी का व्रत आया। सभी ने व्रत रखा था। उसने भी फलाहार किया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। वो राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी है और वो भूखा ही मर जाएगा। उसने खाने के लिए अन्न मांगा। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहरा दी। उस व्यक्ति ने कहा कि वो भूख से मर जाएगा, उसे अन्न की जरूरत है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल और चावल दिलवा दिया। वहीं नदी किनारे वो स्नान करने गया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को भी निमंत्रण दे दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और भोजन करके वापस चले गए। वो आदमी भी फिर अपने काम में वापस लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन करके चले गए, इससे वो भूखा ही रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा अचंभित रह गया। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ और तब वो राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करने के बाद में भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वो शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देखते रहे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो नदी में कूदकर जान दे दूंगा। भगवान के न आने पर उस नदी की ओर वो जाने लगा। तब भगवान अचानक प्रकट हो गए और उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवान की कृपा हुई और प्रभु के साथ वो उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वो सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे। अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों और व्रत की कथा सुनने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपके भी परिजनों में से किसी ने व्रत किया है तो उनके साथ में ये कहानी शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।